Hello friends, welcome to iExamB. I am Arunima, ex-manager SIDBI, and today I have taken one article from the Hindu. It is change of guard. So ये आर्टिकल है त्रिपुरा में जो अभी चीफ मिनिस्टर बदले गए हैं, बिप्लब कुमार देब को हटाकर अभी वहां मानिक साहा को चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन भी आपको आ जाता है, कभी ये आ जाएगा कि अभी कौन चीफ मिनिस्टर है, या कभी ये भी पूछा जा सकता है कि अभी ये है, इसके पहले कौन थे। ठीक है, इसके बारे में राइटर कहते हैं द बीजेपी's कोर्स करेक्शन इन त्रिपुरा इज एविडेंस ऑफ अटेम्प्ट्स टू वाइडन लीडरशिप पूल। वाइडन लीडरशिप पूल क्या हुआ? कहते हैं कि अभी चीफ मिनिस्टर इन्होंने चेंज किया है, सो कहीं ना कहीं ये एक अटेम्प्ट है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लीडरशिप का एक्सपोजर मिले, है ना, ज्यादा से ज्यादा लीडर्स को ये पहचान पाए। ठीक है, सो इन एन एब्रप्ट मूव few had anticipated, the Bharatiya Janata Party replaced Biplab Kumar Dev with Manik Saha as Chief Minister of Tripura, a northeastern state that the party had wrested from the left in 2018. So यहाँ तो ये क्लियर हो गया कि एब्रप्ट मूव बहुत ही अचानक से हुआ ये, एब्रप्टली, और बहुत कम लोगों ने ऐसा एंटिसिपेट किया था कि ऐसा कुछ होने वाला है। लेकिन बीजेपी ने बिप्लब कुमार देव को हटाकर मानिक साहा को त्रिपुरा का चीफ मिनिस्टर बना दिया। त्रिपुरा अ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, त्रिपुरा क्या है? एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है दैट द पार्टी हैड रेस्टेड। रेस्टेड मतलब खींचना। 2018 तक वहां लेफ्ट की सरकार थी, तो 2018 में बीजेपी ने लेफ्ट से खींचकर इन्होंने बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई। मिस्टर साहा's rise in the BJP that he joined in 2016 after quitting the Congress has been dramatic, and he largely owes it to Mr. Deb. The outgoing CM threw his weight behind Mr. Saha, who had succeeded him as president of the BJP state unit also. कहते हैं मिस्टर साहा जो है पहले कांग्रेस में थे, और 2016 में जब उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर, क्विट करके जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया, तो मिस्टर देव का उनको काफी सपोर्ट मिला, है ना, जो आउटगोइंग सीएम है। तो कहते हैं कि अभी मिस्टर देव के जाने पर मिस्टर साहा यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं, और इन्होंने he also succeeded him as president of the BJP state unit, और उस समय बीजेपी स्टेट यूनिट के प्रेसिडेंट भी विप्लव कुमार देव थे, और उसके बाद मिस्टर साहा बने थे। सो एक्चुअली ऐसा देख के लगता है कि विप्लव कुमार देव को हटाया गया और मानिक साहा को बनाया गया, बट एक्चुअली देयर इज नो लव लॉस बिटवीन दीज टू। ये कहने का ये मतलब है कि दोनों में अच्छी ट्यूनिंग है। Public disapproval and rebellion within the BJP cornered Mr. Dev and he was forced to make way for Mr. Saha. ठीक है, कहता है कि पब्लिक में पब्लिक डिसअप्रूवल था, पब्लिक पसंद नहीं कर रही थी मिस्टर देव को, और साथ ही साथ बीजेपी के अंदर भी लोगों में असंतोष था। ये दोनों बातों की वजह से कॉर्नर हो गए, किनारे हो गए मिस्टर देव, एंड ही वाज फोर्स्ड टू मेक वे फॉर मिस्टर साहा, और एक तरह से मजबूर हो गए मिस्टर साहा के लिए चीफ मिनिस्टर की कुर्सी देने के लिए। मिस्टर साहा इनहेरिट्स एट लीस्ट अ पार्ट ऑफ हिज प्रेडिसेसर्स बैगेज। प्रेडिसेसर कौन हो गए? मिस्टर साहा के प्रेडिसेसर हो गए मिस्टर देव, क्योंकि वो गए। तो कहता है कि मिस्टर साहा भी जो वो बैगेज है, जो डिसअप्रूवल था पब्लिक का, या जो बीजेपी के अंदर जो उनके प्रति असंतोष था, वो बैगेज मिस्टर साहा भी थोड़ा तो इनहेरिट कर रहे हैं। A couple of BJP MLAs have publicly expressed their unhappiness with the choice, क्योंकि कुछ बीजेपी एमएलएज ने मिस्टर साहा के बनने पे अपनी जो नाखुशी है वो जाहिर की। Until he puts the party house in order quickly, establishes his credentials independent of Mr. Dev, and improves public perception about the state government, the new CM will remain on tenterhooks. ओके, कहता है अनलेस, जब तक कि मिस्टर साहा जो नए सीएम बने हैं वो पार्टी हाउस को ऑर्डर में नहीं लाते हैं, फटाफट से अपनी क्रेडेंशियल्स नहीं साबित कर पाते हैं बिना मिस्टर देव के, क्योंकि अभी तक तो एक तरह से वो साथ साथ चलते थे, एंड इम्प्रूव्स पब्लिक परसेप्शन अबाउट द स्टेट गवर्नमेंट, जब तक ये नहीं कर पाएंगे तब तक ही विल रिमेन ऑन टेंटर हुक्स। टेंटर हुक्स मतलब ऑन टेंटर हुक्स एक फ्रेज है। टेंटर हुक्स तो हुक को बोलते हैं, लेकिन ऑन टेंटर हुक्स एक फ्रेज है जिसको कि कहेंगे कि वेटिंग नर्वसली फॉर समथिंग। सो एक तरह से उनपे खतरा बना ही रहेगा कि मुझे लोग एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। ये बड़ा अच्छा फ्रेज है ऑन टेंटर हुक्स, आप अपने डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हो। जब भी जैसे आपका रिजल्ट आने वाला है, आपको मालूम है कि आज मेरा शाम को रिजल्ट आने वाला है, तो आप क्या करोगे? You will wait anxiously, nervously for it. So you can say that
we were on tenterhooks all the evening waiting for our results. Right? इस तरह से हम यूज कर सकते हैं. So it is a nice phrase. In Uttarakhand, the BJP changed the CM thrice ahead of the assembly elections earlier this year. कहता है उत्तराखंड में भी बीजेपी ने 3 बार वहां के सीएम बदले थे इलेक्शंस के पहले. The Tripura assembly elections are 9 months away, and the change of guard indicates that the party's assessment that course correction was required. कहते हैं इलेक्शंस के पहले उत्तराखंड में भी 3 बार सीएम बदले गए थे वहां के, और त्रिपुरा में भी 9 महीने में इलेक्शंस होने वाले हैं. मिस्टर देब इज द sixth chief minister to be replaced by the BJP in recent times, following Sarbananda Sonowal in Assam, Yedurappa in Karnataka, Trivendra Singh Rawat, Tirath Singh Rawat in Uttarakhand in quick succession, and Vijay Rupani in Gujarat. Recently, ये 3 स्टेट्स में सीएम्स बदले गए. सबके नाम लिखे हुए हैं कि इन्होंने मिस्टर देव को अभी त्रिपुरा में हटाने के पहले मिस्टर सोनोवाल को आसाम से हटाया, येदियुरप्पा को कर्नाटका में, और त्रिवेंद्र सिंह रावत एंड तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड में, और साथ ही विजय रूपानी को गुजरात में. ठीक है. The BJP takes all elections very seriously, but Tripura is special. कहते हैं वैसे तो बीजेपी हर इलेक्शन को बहुत सीरियसली लेती है, लेकिन त्रिपुरा स्पेशल है. The state was a bastion of the left front for decades until the BJP won the last assembly election in 2018 में. अभी बीजेपी की सरकार आई थी, उसके पहले डेकेड से काफी दशकों से लेफ्ट फ्रंट की वहां पे सरकार थी. ओके. Signifying a unique ideological victory. Since then, the party has been wobbling. 2 sitting MLAs, Sudeep Roy Burman and Ashish Kumar Saha, left the party in February to join the Congress, potentially indicating a new journey. कहता है उस समय से पार्टी जो है वॉबल कर रही है. वॉबलिंग मतलब क्या? लड़खड़ाना. जैसे कभी कभी हम व्हील को देखते हैं, किसी गाड़ी का व्हील वॉबल कर रहा है ना. तो कहता है कि तब से पार्टी लड़खड़ा रही है. कहते हैं 2 सिटिंग एमएलए सुदीप रॉय बर्मन और आशीष कुमार साहा ने पार्टी छोड़ के और कांग्रेस ज्वाइन कर लिया था. सो ये इंडिकेट करता है कि कुछ तो चर्निंग चल रही है. अ डिफीट नेक्स्ट ईयर कुड हैव रिपल इफेक्ट्स इन अदर स्टेट्स, particularly in the northeast, and the party wants to avoid that at any cost. कहते हैं और अगर यहाँ पे त्रिपुरा में बीजेपी हार जाती है तो इसका असर दूसरे स्टेट्स पे भी पड़ेगा, जो कि बीजेपी कभी नहीं चाहेगी. That said, the elevation of Mr. Saha, who has not risen through the Sangh Parivar ranks, suggests the BJP is also changing as it grows. True, there is no let-up in its Hindutva rhetoric, but it has perhaps become more opportunistic in using its leaders from other ideological stables. Mr. Saha is the 4th person to become a BJP CM in a northeastern state after crossing over from the Congress. कहते हैं यहाँ पर जो है थोड़ा सा ऑपर्चुनिस्टिक, इट हैज बिकम मोर ऑपर्चुनिस्टिक. कहाँ पे? कि अगर किसी दूसरे पार्टी से भी ऐसे लीडर मिल जाए जो वहां पे एक्सेप्टेबल है, तो वो करने में बीजेपी संकोच नहीं कर रही है. मिस्टर साहा जो है 4th पर्सन है ऐसे बने जो बीजेपी में सीएम की पोस्ट पर हैं, और आफ्टर क्रॉसिंग ओवर फ्रॉम द कांग्रेस, जो कि पहले कांग्रेस में थे. आसाम सीएम हिमांता विश्व शर्मा, वन ऑफ देम, इज एन इन्फ्लुएंशियल एक्टर इन द बीजेपी स्कीम ऑफ थिंग्स नाउ. एक एग्जाम्पल दे रहे हैं आसाम के सीएम का. द बीजेपी कंटिन्यूज टू ड्राफ्ट लीडर्स फ्रॉम अदर पार्टीज इन लीडरशिप पोजीशंस अक्रॉस द कंट्री. सो दूसरे पार्टी से भी कुछ ऐसे इनको लीडर्स दिख रहे हैं, तो वो उनको चुन के ला रहे हैं और अपने यहाँ अच्छी पोजीशन दे रहे हैं, सीएम की कुर्सी दे रहे हैं. आइडियोलॉजिकल एग्नोस्टिसिज्म इज नथिंग टू बी एडमायर्ड, बट इट वुड बी गुड इफ सच क्रॉसओवर्स लीड टू अ लेस पोलराइज्ड पॉलिटी. सो यहाँ पे आइडियोलॉजिकल एग्नोस्टिसिज्म से मतलब है कि मतलब ऐसी कोई अपनी विचारधारा नहीं है. जहां पे भी लग रहा है कि हम दूसरी पार्टी से किसी को चुन सकते हैं, तो वहां पे वो किया जा रहा है. तो राइटर का कहना है कि ये जो आइडियोलॉजिकल एग्नोस्टिसिज्म है इज नथिंग टू बी एडमायर्ड. ऐसा नहीं है कि उसको ये कोई एडमायर करने की चीज है या बहुत अच्छी चीज है, लेकिन चलो ये अच्छा है कि ऐसे क्रॉस ओवर से लीड टू अ लेस पोलराइज्ड पॉलिटी. अगर ये क्रॉस ओवर्स लीड करते हैं एक लेस पोलराइज्ड पॉलिटी को, तो इसमें कोई बुरा भी नहीं है. देयर इज नो एविडेंस ऑफ एनी सच ट्रेंड, बट त्रिपुरा कुड बी अ स्टार्ट. कहते हैं कि ऐसा इस ट्रेंड का अभी तक कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन त्रिपुरा से इसकी शुरुआत हो सकती है.
सो आई होप कि ये आर्टिकल्स आपको समझ में आ रहे होंगे। जानबूझ करके अभी शुरुआती दौर में मैं बिल्कुल सिंपल सिंपल आर्टिकल्स ले रही हूँ, ताकि आपके अंदर एक जो डर है, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हम नहीं पढ़ पाते एडिटोरियल, हमें घबराहट होती है। लेकिन अभी लकीली अभी हमने देखा कि कुछ स्टूडेंट्स ने हमें कहा कि अभी सेडिशन पे एक मैंने आर्टिकल डिस्कस किया था कि मैम इसके पहले ना सेडिशन वर्ड सुन देख करके ही हम सोचते थे पता नहीं क्या भारी भरकम वर्ड है, लेकिन अब हमें बिल्कुल वो अपना सा लग रहा है। तो इस तरह से अगर आप बाहर से देखोगे ना, घबराहट रहेगी, लेकिन आप समझो कि इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो नहीं समझ में आने वाली है, और स्लोली ग्रेजुअली आपको समझ में आने लगेगा। अभी अगर 100% नहीं भी समझ में आ रहा है, 50% भी आ रहा है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो वर्ड्स आप सीख रहे हैं उसको लेके चले, आपका बहुत अच्छा एक वोकैबलरी इंप्रूव हो जाएगा, काफी अच्छा एक रिपोजिटरी बन जाएगा। और आप अभी जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको मालूम ही होगा कि आई एग्जाम भी पे सारे मॉक टेस्ट आपको फ्री अवेलेबल हैं। सो यू नीड नॉट पे एनीथिंग, यू कैन write all exams, all banking exams and some other exams also, mock test absolutely free at iExamB website। साथ ही साथ अगर आप अपनी प्रिपरेशन में गाइडेंस चाहते हैं तो आप iExamB के कोर्सेज के लिए इनरोल हो सकते हो। एज यू कैन सी हियर, with examB you can prepare 50% faster। हाउ? अब आप देखो, आप ये हिंदू आर्टिकल को ही ले लो, 10-15 मिनट में हम एक आर्टिकल डिस्कस करते हैं, तो इससे कितनी सारी चीजों में हमें बेनिफिट मिलेगा। सो 15 मिनट्स का टाइम हम यहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं, तो हमारी वोकैबलरी इंक्रीज हो रही है, हमारी कॉम्प्रिहेंड करने की एबिलिटी बढ़ रही है, जिससे कि हमें आरसी में फायदा होने वाला है। एरर डिटेक्शन, फिलर क्वेश्चंस, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स में हमें फायदा होने वाला है, क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है। एट द सेम टाइम आप डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में एसे राइटिंग, प्रेसी एंड आरसी के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हो, एंड देन इंटरव्यू। साथ ही साथ आपकी इंग्लिश जब इंप्रूव होती है और जब आप अवेयर रहते हो अपने आसपास की चीजों के लिए से, तो आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी ग्रो होती है। आप खुद फील कर पाते हो कि आप बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो। सो इस तरह से एक्चुअली आप फास्टर, अगर कोई कहता है ना 5 मिनट में सीखो 1000 वर्ड, अब वो कहने की बात होती है, वहां पे वो फास्ट नहीं है एक्चुअली, एक्चुअली वो स्लो है, क्योंकि होने नहीं वाला कुछ आपका, वो 5 मिनट भी वेस्ट होने वाला है। और इस तरह से 5-5 मिनट करके आप 10 जगह 1000 वर्ड के लालच में, या 5 मिनट में आप पाए इतना कुछ, तो आप एक्चुअली वेस्ट कर रहे हैं। उससे अच्छा है कि थोड़ा सा ठहर के पढ़ें, लेकिन एक्चुअली वो बहुत सारी चीजों में आपको हेल्प करे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।